अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेटा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन तब तक खत्म नहीं होगी, यानी केपी के जो सूबा है वहां पे करप्शन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक केपी के में जेयूआई की हुकूमत नहीं आ जाती। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि जब तक हमारी हुकूमत नहीं आ जाती केपी के में, खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर करप्शन खत्म नहीं होने वाली। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर इस टाइम पीटीए की गवर्नमेंट है और वहां के वजीर आला जो है वो अली अमीन गड्डापुर साहब हैं। मेरे साथ सीनियर रहनुमा जेयूआई अफजल खान साहब मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं आखिर कौन सी ऐसी वजह करप्शन की जो तहरीक इंसाफ वाले खत्म नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब खत्म कर सकते हैं। खान साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का फजल। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि केपी के में जो करप्शन है वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक जेयूआई की हुकूमत नहीं आ जाती। अभी वहां पे पीटीए की गवर्नमेंट है, तो उनके दौर में क्यों नहीं करप्शन खत्म हो सकती? सिर्फ आपके आने से करप्शन कैसे खत्म होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा भैया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मौलाना साहब जी ने कहा है कि अगर जमीयत उलमा की हुकूमत होगी तो वहाँ फिर करप्शन नहीं होगी। इसकी वजह है, अगर आप हमारी हुकूमत देखें जिसमें हमारे वज़ीर आला थे अकरम खान दुरानी साहब, उनकी हुकूमत को आप मिलाएं, ANP की हुकूमत आई हमारे बाद, और उसके बाद मुस्तकिल तीसरी हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ की आ रही है। तो जो हमारी MMA की हुकूमत थी उसमें देखें हमने कितने काम किए हैं, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, अस्पतालों में हमने इंतज़ामात को बेहतर किया है। फिर उसके बाद जेल की इस्लाहात की हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तालीम पे काम जो है हमारी दौरे हुकूमत में हुआ है, और हर बच्चे की फ़ीस को माफ़ किया गया, उनको किताबें दी गई हैं। और हमारा दावा है कि तालीम में सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है इन 70-75 सालों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में। तो आपको क्या लग रहा है कि पीटीआई के जो अब दौरे हुकूमत है वहाँ पे करप्शन के ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा अंबार चल रहे हैं केपी के में? देखें, मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं वो एक बुनियाद की वजह से कह रहे हैं कि जब हमारी सूबाई हुकूमत थी तो हम मकरूज़ नहीं थे। आज सूबा खैबर पख्तूनख्वा बुरी तरह मकरूज़ है, तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं और बिल्कुल मकरूज़ तर से तर होता जा रहा है। उसकी वजह करप्शन है। वही सूबा था, उस वक्त ज़्यादा सख्त हालात थे 2000 को आप देखें मुशर्रफ दौर के अंदर, लेकिन वहाँ उस दौर में भी हमने सूबे को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। लेकिन अब ये है, इनका आए रोज़ अगर कोई बस चला रहे हैं तो उसमें करप्शन आ रही है, कोई हॉस्पिटल आया तो उसमें करप्शन आ रही है, कोई पुलिस के असले के मामला हैं। दावे करते हैं कि हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं केपी के में। वो दावे यही होते हैं ना जी, पंजाबी कहते हैं रोला पाई जो तो खाई जो, शोर पाई जाए जी। अब शोर डालने से तो नहीं होता ना, वो तो कागज़ बताते हैं, हालात बताते हैं। क्या आज अमन ओमान की सूरत हाल वहाँ क्या है आपके सामने है, तो कौन जाने को वहाँ पे तैयार है? तो रात को लोग सफ़र नहीं कर रहे। डेरा इसमाइल खान, बन्नू, लकी, मरवा जी जुनूबी अजला हैं, बिल्कुल रात को लोग सफ़र नहीं कर रहे। तो ये वहाँ जो करप्शन है उसके हम बाहर लगे हुए हैं। तो जो करप्शन के अंबार लगे हुए हैं केपी के में, खैबर पख्तूनख्वा में, आपको लगता है कि आपकी हुकूमत आ जाती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ पे आके पूरा सूबा संभाल लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ है। जो हमारी MMA की हुकूमत थी वो पाकिस्तान की बेहतरीन हुकूमत थी। तो हम उसी तजर्बे की बुनियाद पे कहते हैं कि फिर हमारे इंशाअल्लाह उलमाए इकराम जब इस इक़्तिदार को संभालेंगे, अवाम की ताई साथ होती है, फिर इंतज़ामिया के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, ये जो उनके हथकंडे होते हैं दबाने के, रिश्वत के, इनको कंट्रोल कर लिया जाए। तहरीक इंसाफ वाले क्यों दावे करते हैं अवाम हमारे साथ खड़ी है, वोट हमें डलते हैं, अवाम हमें सपोर्ट करती है? देखें, जिस पार्टी की पास आप चले जाएँ, सिंध में चले जाएँ, तो यहाँ पूरे पंजाब में लोग कहते हैं जी सिंध बहुत पीछे है, सिंध में ये है और तरक्की नहीं है। तो आप उनसे पूछें, वो कहते हैं पंजाब से भी आगे हैं। तो जिसके पास इक़्तिदार होता है वो यही कहता है कि सब ठीक है, सब अच्छा है, हम ही हमारी वजह से इसका आगे है। लेकिन आप देखें, मकरूज़ सूबा है, उसके हालात नहीं है। देखें, वहाँ पर ज़रूरत है काम करने की सूबे में कि लोग सैर व सियाहत के लिए आएँ। वहाँ पर बहुत अच्छी जगह हैं जहाँ लोग जा सकते हैं, दूसरे ममालिक से लोग आ सकते हैं। तो वहाँ हम ये समझते हैं कि अमन व अमान का मसला पहले नंबर पे हल होगा, और उसके बाद फिर वहाँ पे जो वज़ीर हैं, जो आप देखते हैं ना, एक ट्रेन थी वो BRT वाला सूबा देखें तो वो कैसा रहा है, यानी मजाक बने हैं, मीम्स बने हैं, उसको शोर ही पड़ा रहा है। तो वो तब भी कहते हैं हमने बहुत अच्छा किया है। वो तो नहीं कभी भी मानेंगे कि हमने कोई ऐसी चीज़, अगर जब पता भी चल जाएगा तो वो मशहूर है यू टर्न लेने में। वो यानी केपी के का जो वाहिद हल है वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर रहनुमा जेयूआई अफजल खान साहब। हमने इनसे जानने की कोशिश की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो स्टेटमेंट आई है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी जो केपी के में से करप्शन खत्म है वो सिर्फ हमारी जमात कर सकती है,
तो कितने हद तक इस बात में सदाकत है? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। हमजा भट्ट को इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।